यह बात तो क्लियर हो गई थी कि सीज फायर के लिए पूरी तरह से तैयार अमेरिका भी नहीं था। यह बात तो हमने पहले ही बता दी, जब ये सीज फायर का ऐलान भी नहीं हुआ था। हमने तब भी आपको बताया जब सुखबुगाहट थी, जब ये पाकिस्तान पहुंच रहे थे ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल, तब भी पता था ईरान एक बार के लिए पॉजिटिव नजर भी आ रहा है, अमेरिका चाल चलने वाला, और ईरान को इसके बारे में पता था। दरअसल इन 40 दिनों में जो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष हुआ, अमेरिका को तगड़ा नुकसान इसलिए भी हुआ क्योंकि उसके जो मिलिट्री बेस है उसके में रसद पर भारी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी नुकसान हुआ, कई अमेरिकी सैनिक मारे गए। अब ऐसे में उस इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना, भारी और भी ट्रुप्स को उतारना, यह अमेरिका की मजबूरी हो गई थी। इसीलिए वो आगे युद्ध इसी तरीके से निरंतर शुरू नहीं रख सकता था। एक सीज फायर का बहाना चाहिए था, और इस सीज फायर के बहाने ऐसी शर्तों को थोपना था जिससे ईरान उन शर्तों पर आए नहीं और एक बार फिर से जंग का आगाज हो। लेकिन उससे पहले अमेरिका पूरी तैयारी कर ले। तो क्या यह तैयारी की वही तस्वीर है? जी हां, भारी भरकम रसद वहां पर पहुंचाई जा रही है, लेकिन इन सब के बीच 40 दिन के भीतर अमेरिका को कितना नुकसान हुआ वो भी आप देखिए, क्योंकि बार बार यह कहा जा रहा है कि अमेरिका की बहुत मजबूरियां नहीं थी, लेकिन अमेरिका की कितनी बड़ी मजबूरी हो गई थी वो भी दिखाऊंगा। ट्रंप जो डील नहीं हो पाई उस पर भी चीख रहे हैं कि हम जीत गए। लेकिन दुनिया जानती है कि सीज फायर का प्रपोजल लेकर कौन आया था। क्या ईरान ने कहा था मैं सीज फायर चाहता हूं, कोई डील चाहता हूं? नहीं। और ईरान ने ऐलान कर दिया है हम एक शर्त तो कतई नहीं मानेंगे, वो शर्त है सरेंडर की, कि ईरान ने सरेंडर कर दिया, ये कतई नहीं मानने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले ये तस्वीर देख लीजिए भाई। ये वीडियो अब इसलिए चर्चा में और है क्योंकि इसी ने आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल की खबर पर मोहर लगाई है। कैसे, जरा ही देखिए। इसमें आपको कुछ प्लेन्स नजर आएंगे, आप ग्रे कलर के प्लेन्स देखते चलिए। बहुत सारे प्लेन है, एक दो नहीं है। दावा है कि ऐसे दर्जन भर प्लेन अब बेन गुरेन एयरपोर्ट यानी कि इजराइल के बेन गुरेन एयरपोर्ट पर उतरे। ये कौन से प्लेन है? दरअसल ये रिफ्यूलिंग टैंकर्स हैं। रिफ्यूलिंग टैंकर्स क्या होता है मैंने आपको बताया भी कि जब युद्ध का स्थिति होती है तो कोई भी जेट टेक ऑफ या लैंडिंग करता है, इन दोनों में एक समय खराब होता है, और युद्ध एक ऐसी चीज होती है जहां एक एक सेकंड में पासा पलट जाता है। इसलिए जेट नीचे आए, वहां नीचे आने के बाद वो रिफ्यूल करे। इससे बेहतर है कि ऐसे ही टैंकर्स का इस्तेमाल किया जाए। युद्ध में सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं ऐसे टैंकर्स। ऐसे 8 टैंकर ईरान ने, जो सऊदी अरब में खड़े थे अमेरिकी बेस कैंप पर, उन्हें उड़ा दिया था। देखिए KC-135 है, दर्जन अमेरिकन रिफ्यूलिंग टैंकर्स, जिनमें KC-135, KC-46AS, ये फिलहाल बेन गुरियन एयरपोर्ट पर तैनात किए गए ऐसे वक्त में जब बातचीत का दौर चल रहा था और बातचीत बेनतीजा निकली। तब तक ये सारी की सारी वहां चीजें पहुंचा दी गई। वहां रडार सही किया जा रहा है, थार्ड मिसाइल सिस्टम ठीक किया जा रहा है, बहुत सारी चीजें की जा रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुसने की कोशिश कर रहा है अमेरिका का, घुसने की कोशिश करता है ना युद्धपोत। ये तमाम चीजें उसी की कवायद है जिससे अपनी ताकत की नुमाइश की जा सके। देखिए इसमें है भी खबर, अमेरिकन टैंकर्स एट बेन गुरियन एयरपोर्ट। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अमेरिका के कई ऐसे टैंकर्स, यानी टैंकर्स का मतलब होता है प्लेन्स, रिफ्यूलिंग प्लेन्स वहां पर पहुंचे हैं। तो क्या एक नया युद्ध का आगाज होने जा रहा है? क्योंकि बेन गुरियन एयरपोर्ट इस समय अगर कहा जाए पिछले 40 दिनों में जिस तरह का संघर्ष हुआ, वो है तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लेकिन वो एयरपोर्ट से ज्यादा मिलिट्री बेस बन गया है, क्योंकि वहां धमाके कर देता है। ईरान ने धमाके कर दिए थे, हालत बहुत खराब है। तो वहां के जो रनवेज हैं ज्यादातर इसी युद्ध के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। अब आइए कहां कहां कितना नुकसान हुआ, इससे आप समझ जाएंगे कि यह जरूरत क्यों थी सीज फायर की, किसको ज्यादा जरूरत थी सीज फायर की। पहले देखिए MQ-9A रीपर, यह सबसे महंगा ड्रोन बताया जाता है, दुनिया का महंगा ड्रोन है, अमेरिका का ड्रोन है, सबसे घातक ये बताता रहा, दुनिया को बेचता रहा, बहुत सारी चीजें करता रहा, लेकिन MQ-9 रीपर उतना भी खतरनाक नहीं निकला जितना सस्ता सा शाही ड्रोन निकला। ऐसे फिलहाल ड्रोन अगर देखे जाए, और भी ड्रोन है अमेरिका के पास, तो 90 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए गए, लेकिन MQ-9 रीपर जिसकी अपनी एक साख थी अमेरिका की तरफ से बनाई गई, वो कितने मार गिराए गए? 24। ऐसे 24 MQ-9A रीपर ड्रोन मार गिराए गए। F-15E स्ट्राइक ईगल, ये 4 ऐसे जेट मार गिराए गए हैं, ठीक है ना। अब आइए E-3G सैनिटरी, 2 प्लेन मार गिराए गए। MC-130J कमांडो सेकंड, 2 डिस्ट्रॉयड हो गए, खत्म हो गए। KC-135 स्ट्रेटो टैंकर है, ये 8 मार गिराए गए, 1 2 नहीं 8 मार गिराए गए। ये क्लियर कट कहानियां हैं कि बिल्कुल, ये तो मैंने बता ही दिया। सऊदी अरब में पहले 5 खड़े हुए थे एक लाइन से, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इन पर ड्रोन गिरे, 5 बर्बाद। फिर उसके 1-1.5 हफ्ते बाद फिर से वैसा ही अटैक और 3 और मार गिराए गए। इसमें अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी, लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर 8 ऐसे
स्ट्रैटो टैंकर हैं जो मार गिराए गए, मार दिए, मतलब बर्बाद कर दिए। F-35A लाइटनिंग सेकंड, ये एक है, मार गिराया गया। चिनूक हेलीकॉप्टर मार गिराया गया। दो और एनके, जिसे ब्लैक हॉक भी कह सकते हैं, HH-60W जॉली ग्रीन, ये दो हेलीकॉप्टर से मार गिराए गए। MH-6M, ये चार मार गिराए गए ऐसे। A-10C, ये तो आपको याद ही है, A-10C हमने खबर भी दिखाई थी, गिरते हुए शॉर्ट्स भी इसके आए थे, जिसमें जब जेट गिरा था ईरान के अंदर, उसके बाद की, उससे पहले ही खबर आई थी कि A-10C नाम का जो इनका प्लेन है वो मार गिराया गया है। तो ये कुल मिलाकर इतना नुकसान अब तक अमेरिका को हो चुका है, यानी कि भारी भरकम तगड़ा नुकसान है। और इस नुकसान की भरपाई के लिए उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मिडिल ईस्ट के अंदर, मैं ये नहीं कहता अमेरिका बर्बाद हो गया, हथियार नहीं है, नहीं, एक जगह पर नहीं है, मिडिल ईस्ट के अंदर नहीं थे उसके पास, उस पर भरपाई करने के लिए समय चाहिए था और वो समय उसको मिला है। ईरान इस बात को जानता है। अभी देखते हैं कितने दिन तक, इस वार्ता की विफल होने के बाद क्या 2 हफ्ते तक ईरान इंतजार करेगा, या जो लेबनान में इजराइल कर रहा है उसके लिहाज से वो इजराइल पर अटैक करेगा। फिलहाल ये देखिए, डील अभी साइन नहीं हुई, बेनतीजा निकली, हमने खबर भी दिखा दी, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति क्या कहते हैं जरा सुन लीजिए इनको। तो भाई कह रहे हैं, ट्रंप का ये कहना है कि ईरान डील करता है तो ठीक, नहीं करता है तो भी ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका के नजरिए से वो जंग जीत चुका है। अपने आप ही कह रहे हैं कि हम जंग जीत चुके हैं, जबकि हर कोई जानता है कि जंग कौन जीता कौन हारा है, सबको पता लग चुका है। उधर क्या कह दिया है, न्यूज़ 24 की खबर है, ईरान ने कह दिया कि हम सरेंडर की शर्त स्वीकार नहीं करते हैं। इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ बातचीत विफल होने के बाद ईरान ने स्पष्ट कर दिया, आप कितने ही दावे करते रहे, वहां बहुत सारी शर्तें हो सकती हैं, क्योंकि एक छोटा मोटा देश नहीं ना ईरान, अमेरिका कई मुद्दों पे इतने 1979 से चल रहा है इनका, तो कई मुद्दे और उजागर होते हैं। रिजीम बदलती है, चीज़ें बदलती हैं, नया दौर आता है, नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, नए हथियार आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो मुद्दे बढ़ते जाते हैं। उन्होंने कहा कई मुद्दे हैं जिनमें बातचीत हो सकती है, लेकिन ये मत कहना कि इस पूरे संघर्ष में हमने सरेंडर किया है। ना हम सीज फायर के लिए आए, ना डील के लिए आए, ना किसी चीज़ के लिए। सरेंडर वाली शर्त तो कतई नहीं मानी जाएगी। अब देखिए ये क्या कर रहा है भाई, जरा इस आदमी को भी जरा सुन लीजिए। אבל הם תכננו עוד דבר, הם תכננו שאלפי מחבלים של כוח רדואן יגיעו סמוי לקו הגבול, יפלשו ויכבשו את הגליל. את זה חיסלנו. אנחנו כבשנו, קודם כל הרגנו רבים מהם, קטשנו את כל התת קרקע שהם הכינו את המנהרות. तो भाई साहब इन्होंने पूरा मैप के जरिए बताया है कि हमने बफर जोन बना लिया, और ये बात सच भी है। ये जो पास के देश है ना, जॉर्डन, सऊदी अरब, ऐसे देशों की बदौलत इसने, यानी कि जो नेतन्याहू है, इजराइल है, इसने बफर जोन कैसे बनाया, गजा पर हमले करता रहा, उनकी तो जमीन पर ही कब्जा कर लिया। लेबनान के साथ भी, एक दक्षिणी लेबनान में इस समय आईटीएफ के सैनिक मौजूद हैं। सीरिया का पहले गोलन हाइट्स लिया, फिर उसके आगे का एक और माउंट पर, हरमोन नाम का माउंट है, उस पर अटैक करके कब्जा करने की कोशिश थी। वो तो वहाँ के कबीलों ने कि जब हथियार उठाए तो भाग खड़े हुए आईटीएफ के सैनिक। अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब सतर्क किसको रहना है, जॉर्डन और सऊदी अरब को, क्योंकि इजराइल से सटी हुई जो सीमाएं हैं वो इन्हीं की हैं। आने वाले वक्त में सऊदी अरब, जॉर्डन को ये भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है चुप्पी की। नमस्कार।